सियासी उफक पर कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा होने को है क्योंकि सियासी खिलाड़ी इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। पहले फैसल वोडा की बिलावल भुट्टो से मुलाकात और फिर इसके बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से 2 घंटे की तवील मुलाकात। ये बता रहे हैं कि कोई सियासी खिचड़ी पक रही है और ऐसे वक्त में ये चहमगोइयां भी हो रही है कि मौजूदा निज़ाम की जगह नया निज़ाम ले लेगा। अब ये नया निज़ाम कैसा होगा, इस पर भी मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस बताए जा रहे हैं जिनमें कौमी हुकूमत या माइनस नून लीग या माइनस मानी पीटीआई फॉर्मूला भी हो सकता है या फिर नए चेहरे सामने लाए जा सकते हैं। और फैसल वोडा तो ये दावा भी कर चुके हैं कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक वाज़े खलीज आ चुका है, इस वजह से अब ये वाज़े नज़र आ रहा है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। फैसल वोडा वो शख्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब से रहे हैं। अगर वो कोई बात करते हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। फैसल वोडा भी निज़ाम की तब्दीली का इंदिया देते हुए कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो दो सियासी तलाक़ें ज़रूरी हैं। एक ये कि सिस्टम नून लीग को सियासी तलाक दे और बानी पीटीआई सियासी तलाक दे दे। अब मतलब साफ है कि अगर बानी पीटीआई सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं तो फिर वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखते हैं, तो शायद रिलीफ का जो उनका दर है उन पर खुल जाए। फैसल वोडा के दिल में बानी पीटीआई के लिए नरम गोशा नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बानी पीटीआई तो किसी सूरत सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसे में फिर मफावत का कोई रास्ता कैसे निकल सकेगा, क्योंकि बानी पीटीआई जो मुतालबात कर रहे हैं जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा मैंडेट की वापसी है, वो हुकूमत के लिए पूरा करना नामुमकिन है। और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात को लेकर भी आरात तकसीम है। बैरिस्टर गौर का गुज़श्ता रोज़ कहना था कि पीटीआई ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं और तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, लेकिन शेख वकास अकरम बैरिस्टर गौहर के इस बयान की तरदीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं है कि एक तरफ हमारे शहदा और दूसरी जानिब हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अब पार्टी में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और आज गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की जानिब से सूबे के अमन अमान के हवाले से एपीसी इजलास बुलाया गया जिसमें तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। कोई तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के मजालिम पर खामोश है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कुर्बतें कभी बढ़ भी सकेंगी। वैसे सियासत में कुछ भी मुमकिन है और मुमकिन है आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी और पीटीआई सेम पेज पर भी आ जाएं, क्योंकि बिलावल भुट्टो इन कोशिशों में है कि तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाकर बानी पीटीआई के लिए कोई रिलीफ का सामान पैदा हो सके। और जाहिर है बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात सिर्फ मदारिस बिल की रजिस्ट्रेशन के मामले पर तो नहीं हुई होगी। 2 घंटे की इस तवील मुलाकात में सियासी उमूर भी तो ज़ेर गौर आए होंगे, क्योंकि जब सियासी लोग आपस में बैठते हैं तो सियासी मामलात पर ज़रूरत बात होती है। और इस बिलावल इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और उनके मुस्तकबिल में बड़े ओहदे पर बराजमान होने की बातें भी हो रही हैं। जब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा इस हवाले से उनसे जब सवाल पूछा गया तो आने वाले वक्त में नून लीग मंजर से हट सकती है और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते, इम्कान को रद्द नहीं किया। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी और ये बेखुदी और बेकरारी हुकूमत में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे की जो टाइमिंग है उसको देखें तो बड़ी अहमियत की हामिल है। ऐसे वक्त में जब हुकूमत बदल जाने की बात हो रही है, बानी पीटीआई की डील और मुज़ाकरात की खबर गर्म है, तो ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा करना मानी खेज लगता है। अब तक शहबाज शरीफ 6 माह में 5 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं और इन दौरों का मकसद तो बज़ाहिर मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग़ और मईशत की बेहतरी बताया जाता है, लेकिन अब तक मुल्क में सरमायाकारी का अमली इक़दाम भी उस तरीके से नज़र नहीं आया। अब ये मुमकिन तो है कि शहबाज शरीफ से सऊदी हुक्काम से जो बानी पीटीआई की मुमकिन डील या फिर हुकूमत बदल जाने के खदशे पर भी बात हुई हो, क्योंकि सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने माजी में नवाज शरीफ और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार भी अदा किया है।